रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए, चाहे रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो चाहे क्लीनिंग हो, तो हमेशा घर से प्रॉपर डाइट लेके जाइए। कभी कभी डेंटल विजिट्स के बाद डॉक्टर्स 1 घंटे या 2 घंटे के लिए खाना ना खाने को बोलते हैं। खाना भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है, ब्रश भी नहीं करना है। तो अपने घर से अगर आप आफ्टरनून टाइम में जा रहे हैं तो लंच करके जाइए, अगर मॉर्निंग टाइम में जा रहे हैं तो हैवी ब्रेकफास्ट करके जाइए, वो ठीक रहता है। खाली पेट डेंटिस्ट के पास जाना अवॉइड करिए। इसके बाद कभी कभी सीवियर स्वेलिंग केसेस में डॉक्टर एंटीबायोटिक दे के बुलाते हैं। लाइक अगर आप पहले चेकअप के लिए गए होंगे, स्वेलिंग वाले केसेस हैं या बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर्स पहले एंटीबायोटिक कवरेज आपको देंगे। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा 3 से 5 डेज बाद, जिससे कि आपकी इन्फेक्शन या स्वेलिंग काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाएगी, तो डेंटल ट्रीटमेंट ईजिली किया जा सकता है। स्वेलिंग के केस में यूजुअली डेंटिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं, बिकॉज जब स्वेलिंग रहेगी तो उनका जो एनेस्थीसिया है, लोकल एनेस्थीसिया, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, तो आपका दांत सुन्न नहीं होगा। कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट कराते समय अगर पेन होगा तो आप उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ RCT में भी फॉलो होती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते ही डेंटिस्ट सबसे पहले आपकी क्लीनिंग करेगा और उस दांत के रिलेटेड आपको लोकल एनेस्थीसिया देगा। लोकल एनेस्थीसिया देने का मीनिंग ये है कि वहाँ पे वो सुटेबल एनेस्थेटिक एजेंट डालेगा, जिससे कि आपका उतना पोर्शन एनेस्थेटाइज हो जाएगा और आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान जो पेन है या जो डिस्कम्फर्ट है वो फील नहीं होगा। लेकिन काफ़ी हद तक जो ड्रिलिंग एक्शन होते हैं हम लोगों की मशीन्स के, वो आपको फील होंगे। थोड़ा सा आपको नॉइजी लग सकता है, लेकिन पूरी कोशिश की जाती है कि डेंटल ट्रीटमेंट या रूट कैनाल ट्रीटमेंट पूरी तरह पेनलेस रहे। कभी कभी सीवियर केसेस में या बहुत ज़्यादा पेशेंट दिक्कतों में आया है तो उसी दिन RCT स्टार्ट करनी पड़ती है, अगर स्वेलिंग का केस है तो भी। तो उस कंडीशन में डेंटल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, तो कभी कभी पेशेंट्स को पेन भी हो सकता है रूट कैनाल के दौरान। लेकिन एक बार अगर डेंटिस्ट अच्छे से प्रॉपरली कैनाल्स को क्लीन कर देते हैं तो वो धीरे धीरे पेन उसी सिटिंग में सबसाइड हो जाता है। पहली सिटिंग में यूजुअली ओरल या लोकल एनेस्थीसिया देकर स्टार्ट किया जाता है काम। उसके बाद कॉन्सिक्वेंट विजिट्स में लोकल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत जनरली नहीं पड़ती है, लेकिन अगर सेकंड विजिट में भी देना पड़ता है तो उसे घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और वो इजीली कंप्लीट क्लीनिंग आपकी कर दी जाएगी। उसके बाद थर्ड या फोर्थ विजिट में डेंटल एनेस्थीसिया की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फर्स्ट विजिट में सबसे पहले एनेस्थीसिया देने के बाद ड्रिलिंग मशीन से दांत में एक होल किया जाता है। लाइक अगर आप सामने वाले दांत के लिए गए हैं तो सामने के दांत में अंदर की तरफ से होल करते हैं। ऊपर के दांत के लिए अगर आप गए हैं तो अंदर जहां पैलेट होता है, पैलेट वाली दांत के सरफेस से होल करते हैं। होल इतना किया जाता है कि उसको एक्सेसिबिलिटी मिल जाए इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, और एक स्मॉल सा होल करके, कुछ mm का होल करके दांत में इंस्ट्रूमेंटेशन से उसको रूट्स तक लेके जाया जाता है और उसको क्लीन कर दिया जाता है। होल ड्रिलिंग मशीन से किया जाता है और प्रॉपर क्लीनिंग फाइल से की जाती है। ये बिल्कुल नीडल लाइक फाइल्स होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं RCT के, उसे प्रॉपरली क्लीनिंग कर दी जाती है। क्लीनिंग करने के साथ साथ प्रॉपर लिक्विड सॉल्यूशन से उसको क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद पहली सिटिंग में डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि आपका 80 to 90% क्लीनिंग कर दें और उसके बाद आपको ओपन ड्रेसिंग दे देते हैं। ओपन ड्रेसिंग मीन्स कॉटन को फॉर्मोक्रिसॉल एक एजेंट होता है, उसमें डिप करके उसको आपको दांत को पैक कर देते हैं। अगर स्वेलिंग के केसेस हैं तो कभी कभी फॉर्मोक्रिसॉल नहीं भी लगाई जाती है, सिर्फ ड्राई कॉटन थोड़ा सा दांत पे लगा दिया जाता है, इतना कि वो दांत के अंदर भी ना जाए और इजीली निकल भी ना जाए। उसके बाद सेकंड और थर्ड विजिट में और अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग और शेपिंग की जाती है दांत की। पहली सिटिंग में ही मेन जो इन्फेक्टेड पल्प है वो रिमूव कर देने के बाद सेकंड और थर्ड विजिट का काम बहुत कम रह जाता है। और लास्टली फोर्थ या फिफ्थ विजिट में जैसे पेशेंट की कंडीशन है उस हिसाब से उसको सुटेबल मेडिकामेंट से और गट्टा पर्चा पॉइंट से दांत को कंप्लीट कर दी जाती है RCT। उसको पॉइंट को कहते हैं ऑब्चुरेशन। ऑब्चुरेशन करने के बाद दांत की RCT पूरी हो जाती है। कभी कभी RCT के बाद पेशेंट को दर्द हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि RCT के बाद तुरंत दांत को पैक तो किया जाता नहीं है, उसको कई दिनों तक ओपन छोड़ा जाता है। तो जब लास्ट विजिट में उसको पैक किया जाता है तो पेशेंट को थोड़ी तकलीफ होती है। उसके लिए SOS हम लोग मेडिसिन दे देते हैं, एनाल्जेसिक्स या एंटीबायोटिक्स, जो 2 से 3 दिन में यूजुअली ठीक हो जाती है।
कैपिंग करते समय दांत में हफ्ते से 10 दिन का समय लिया जाता है। उसके बाद ही दांत की कटिंग की जाती है और उसके बाद उसका सूटेबल मेजरमेंट लेके लैब को दिया जाता है, वहां से कैप बन के आती है और फिर हम लोग उसको 4th या 5th विजिट में कैप को दांत के ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो ये प्रॉपर दांत की RCT का प्रोसीजर है। पहली विजिट में उसको ओपन करके क्लीनिंग करना, इन्फेक्टेड पल्प को रिमूव करना, 2nd और 3rd विजिट में प्रॉपर शेप करके उसका इतना उसको शेप अप कर लेना कि प्रॉपर जो गट्टा पर्चा पॉइंट्स हैं वो उसमें डाल दिए जाएं और फिर लास्टली उसको कंप्लीट फिलिंग करके दांत को छोड़ दिया जाता है और हफ्ते 10 दिन बाद ही कैपिंग के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। हर बार RCT के विजिट्स के बाद कोई ऐसा खास इंडिकेशंस नहीं है कि आपको खाने में ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, आप सब चीज़ खा सकते हैं। बस जिधर की RCT हो रही हो उधर से कोई हार्ड चीज़ बाइट नहीं करनी है, क्योंकि दांत आपका ओपन हो चुका है। ओपन होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाता है। तो आप दूसरी तरफ से खाना खाइए और सब कुछ आप खा सकते हैं। 2 से 3 घंटे बाद आप सब कुछ खाइए। और अगर आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहें तो नमक मिले गुनगुने पानी से अगर आप कुल्ली करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा एक मेजर है दांत को क्लीनिंग मेंटेन रखने का और माइक्रोबियल काउंट मिनिमाइज करने का। तो RCT की हर विजिट के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं, बस उस साइड से हार्ड चीज़ को बाइट नहीं करना है और 24 घंटे तक ब्रशिंग अवॉइड करनी है। आप अंडर मेडिकेशन रहेंगे, एंटीबायोटिक्स और प्रॉपर एनाल्जेसिक्स दी जाती है जिससे कि नॉर्मल बैक्टीरियल काउंट भी मिनिमाइज हो जाए। और जब कॉन्सिक्वेंट विजिट्स में आप जाते हैं तो धीरे धीरे रूट कैनाल ट्रीटमेंट पूरा होता होता आपका दांत बिल्कुल क्लीन हो जाता है। लेकिन कभी कभी जो एक्सरे की पेरियापाइकल पैथोलॉजीज होती हैं या अगर आपको ब्लैक पॉइंट डॉक्टर दिखाता है कि देखिए आपके एक्सरे में थोड़ी ब्लैकनिंग दिख रही है, तो वो तुरंत नहीं जाती। RCT के 4 से 6 महीने बाद ही वो धीरे धीरे जाती है। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमारा हो गया, हमें दांत में दर्द भी नहीं है, लेकिन ये ब्लैकनेस क्यों नहीं जा रही, वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो 4 से 6 महीने में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होती होती ठीक हो जाती है। RCT के ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं? RCT के ड्रॉबैक्स ये हैं कि एक तो दांत आपका कमज़ोर हो गया, नेचुरली हमेशा के लिए वो कमज़ोर हो जाता है। आफ्टर ऑल कैप लगने के बाद भी उसकी नेचुरल दांतों जैसी स्ट्रेंथ तो कभी भी नहीं रहती है। लेकिन वो ज़रूरी भी है, दांत की कंडीशन को देखते हुए RCT किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दांत में सेंसिटिविटी भी हो जाती है। सेंसिटिविटी का ये कभी भी मतलब नहीं है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका ठीक नहीं हुआ है।